जाने कब इस घर के लोग समझेंगे मेरी बातें, फिर भी आ जाता हूँ लेकर इनके लिए सौगातें। बजवा के घर में पटाके, इन लोगों को फंसा के, पत्ते इनके खुलवा के, चाहूंगा कभी न उतरे हैंगओवर बिग बॉस वालों का, हैंगओवर देखने वालों का, हैंगओवर इस दिवाली का, हैंगओवर इन घर वालों का। आते जाते जो मिलता है बिग बॉस दिखता है, हम तो पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। ओ तेरे प्यार में वीकेंड के वार में, ओ तेरे प्यार में वीकेंड के वार में। हैप्पी दिवाली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों। आज फिर मैं वीकेंड का वार शुरू हुआ। फ़िलहाल आज एज सलमान खान बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, वैसे तो वो मुझे हमेशा अच्छे लगते हैं, आप लोगों को पता ही है। आज की शुरुआत एपिसोड की हुई वाइल्ड कार्ड की एंट्री से। वाइल्ड कार्ड कौन आने वाला है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। सलमान खान ने खेला ताश घर वालों के साथ, उनको सुनाया बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग, सबको लग रहा था हंस रहे हैं, लेकिन सबको नहीं पता कि वो किस तरीके से गेम के बारे में लोगों को बता रहे हैं। अब पता नहीं लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं उनका तरीका। उन्होंने पूछा शिल्पा जी से कि इस घर का किंग कौन है। शिल्पा जी एज़ यूजुअल, वो मुझे तो लगा था वो विवान का नाम लेंगी, लेकिन उन्होंने ले लिया खुद का नाम। वो अपने आप को घर का मानती है किंग, पर मुझे तो कोई किंग की कोई भी क्वालिटी शिल्पा जी आप में नहीं दिखी। आप समझदार हैं, मैच्योर हैं, मैं भी कहती हूँ, लेकिन किंग नहीं है आप। फिर उन्होंने पूछा कि इस घर का क्वीन कौन है। उन्होंने पूछा चाहत से, चाहत ने शिल्पा जी का नाम लिया, शिल्पा जी को ही क्वीन बोला। तो किंग और क्वीन दोनों तो हो नहीं सकती शिल्पा जी, तो उन्होंने बोला कि तो फिर कौन हो सकता है, फिर चुम कर लिया। और उसके बाद उन्होंने पूछा सलमान खान ने कि विक्टिम कार्ड कौन प्ले करता है इस घर में। विवान से पूछा, विवान एग्ज एक्सपेक्टेड, वी से विक्टिम, वी से विवान। विवान ने बताया चाहत का नाम, और वैसे इन दोनों लोग की लड़ाई लास्ट तक चलेगी, ये तो हम सब जानते हैं। उसके बाद पूछा सलमान खान ने कि कौन इस घर में खेल रहा है दादागिरी वाला कार्ड। तो दादागिरी वाले कार्ड में उन्होंने पूछा अविनाश से, उन्होंने लिया रजत जी का नाम। खैर रजत जी धमकी तो देते ही हैं, बहुत खुले में ओपनली देते हैं, पर मुझे भी नहीं समझ में आता कि वो दिल वाले आदमी है, दिमाग से क्यों खेलने की कोशिश करते हैं। ये उनकी नाकाम कोशिश है, पर इनको समझ में नहीं आ रहा है। करण से पूछा सलमान खान ने कि ये बताइए आपको क्या लगता है कि चाहत विक्टिम कार्ड प्ले करती है। खैर करण तो बहुत सबके साथ मिल के रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं रिश्ते बने रहें, पर करण ऐसा होता नहीं है। ये बिग बॉस का घर है, यहाँ आप अगर गेम खेलने आए हैं तो मुंह पे बोलिए। आपको कितनी बार सलमान खान ने समझाया है कि मुंह पीछे बात मत किया करिए, जो बोलना है मुंह पे बोलिए, पर शायद करण अभी भी समझ नहीं पाए हैं। 1 महीना ख़त्म होने वाला है करण, अब तो बोलिए, हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं। फिर उसके बाद सलमान खान ने पूछा रजत जी से, तो बताइए कि आप धमकी देते हैं। रजत ने कहा मैंने ऐसा कुछ तो करता नहीं हूँ, लेकिन वो बोलने में भी उनके लग रही थी धमकी। पता नहीं क्यों रजत जब बोलते हैं तो सलमान खान बहुत खिलखिला के हंसते हैं, उनकी हंसी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और बार बार रिपीट कर करके देखने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है कि सलमान खान रजत की बातों पर हंसते, जबकि रजत बिल्कुल नहीं हंसते हैं, लेकिन उनकी बातों पर सलमान खान बहुत इंजॉय करते हैं, और मुझे वो इन्जॉयमेंट बहुत अच्छा लगता है उनका। फ़िलहाल इसी तरीके से भाई दिवाली थी तो पटाखा तो फूटना था, तो फ़िलहाल घर में कार्ड खेल करके सलमान खान ने पटाखा तो फोड़ ही दिया था। सबके दिल में बहुत सारे सवालात थे, लेकिन कोई किसी से कह नहीं रहा था, सब चुप थे। पर गेम ओपनली तो खेलना ही पड़ेगा, अब कब तक सब लोग चुप रहेंगे। सलमान खान कुर्ता कैसे पकड़े हुए थे, किसी ने शायद नोटिस नहीं किया, मैं बहुत नोटिस करती हूँ छोटी छोटी चीज़ें। फ़िलहाल सबसे पहले बोला गया कि आज घर में बजेगा पटाखे, तो सारे लड़के अपनी अपनी परफॉर्मेंस करेंगे। विवान को बुलाया, विवान ने बहुत ही डिसेंटली डायलॉग मारा, बहुत अच्छा लगा उनका। उसके बाद अविनाश है, अविनाश ने डांस किया एज़ यूजुअल। अविनाश बहुत अच्छा डांस करते हैं, अविनाश का डांस वाकई में अच्छा है। वैसे आज वो शेरवानी और कुर्ते में थे, शायद इसलिए उनका डांस खुल के दिखाई नहीं दिया। बहुत अच्छा डांस था, सबको दिल देना था। सलमान खान ने बुलाया बग्गा जी को, भाई लड़के आज पटाखा फोड़ने वाले थे, तो लड़कियां नहीं लड़के थे। तो जब करण और विवान और अविनाश हो गए, तो फिर आई बारी बग्गा जी की। बग्गा जी क्या करते, बग्गा जी को लगा कि अब क्या होगा। बग्गा जी ने किया डांस, उनको को डांसर में मिले अविनाश और
करण करण बोल रहे, क्या बोल रही हूँ मैं भी, करण मिले। डांस बग्गा जी जो भी कर रहे थे, सलमान खान बहुत इंजॉय कर रहे थे, हम भी बहुत इंजॉय कर रहे थे, मज़ा बहुत आ रहा था कि पटाखा बहुत बोलने वाला। फिर उसके बाद बारी आती है करण की। अब हमें तो नहीं लगता करण को कोई भी दिल मिलेगा, क्योंकि सारे दिल तो ऑलरेडी बट चुके हैं। अब करण को क्या मिलने वाला है। खैर करण ने भी शायरी मारी जो उनकी बिल्कुल बेतुकी शायरी थी। अब सच में उनकी शायरी तो बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ती, वो क्या बोलते हैं नहीं पता। उसके बाद बुलाया उन्होंने रजत जी को। रजत को लगा हमें कुछ डायलॉग मारना है, लेकिन अच्छी इज्जत उतारी है सलमान खान ने कि लड़कियों से आपको लड़ाना है पंजा। आज तो रजत जी को समझ में आ गया होगा कि वुमन पावर क्या होता है, कैसे होता है वुमन पावर। करण ने जिस तरीके से विवान को डायलॉग मारा ना, लेकिन विवान से वो दोस्ती करना चाह रही है तो हम भी देख रहे हैं, लेकिन पर विवान बिल्कुल नहीं करेंगे, ये भी समझ में आ रहा। अब देखते हैं क्या होगा। सलमान खान ने बुलाया शहज़ादा को। शहज़ादा शायद गाना बहुत अच्छा गाते हैं, मुझे नहीं पता। शहज़ादा ने गाना बहुत अच्छा गाया, और क्या बोलते हैं, शहज़ादा को सबसे ज़्यादा दिल मिला लड़कियों की तरफ से। उसके बाद बारी आती है शहज़ादा के बाद आरफीन जी की। हंसी तो बहुत आ रही थी कि आरफीन क्या करेंगे, ना उनके पास एक्टिंग है ना उनकी डांसिंग है, लेकिन आरफीन जी ने बहुत खूबसूरत गाना गाया सारा के साथ। सारा का ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था, सारा ड्रेस बहुत अच्छी पहनती हैं। उसके बाद करणवीर को तांडव के रूम में, वहाँ पर सबके पपेट्स रखे हुए थे। करणवीर को बताना था कि किसको वो सबसे पहले घर से निकालेंगे और कौन सबसे लास्ट में उनके साथ रहेगा। सो उन्होंने सबसे पहले निकाला शहज़ादा को, बग्गा जी को, सारा को, एलेक्स को, ईशा को, रजत को, शिल्पा जी को। सबसे लास्ट में उन्होंने निकाला उसको, शिल्पा जी को, चूम को और श्रुतिका को। और उसके बाद विवेन को उन्होंने अपने साथ रखा। उन्होंने ये डिसाइड किया कि सबसे लास्ट तक वो अपने साथ कंपटीशन में विवेन को समझते हैं। खैर मुझे भी ऐसा लगता है कि टॉप 2 अगर कोई होगा तो वो होगा करण और विवान, मुझे ऐसा लगता है। और जहाँ तक रही बात विनर्स की, तो विनर तो मुझे पहले दिन से ही समझ में आ चुका है, विनर है ही विवान, और कोई हो नहीं सकता। सो फिलहाल हो गई वाइल्ड कार्ड एंट्री। ओ माय गॉड, ये है दिग्विजय। दिग्विजय को मैं ऑलरेडी जानती हूँ क्योंकि मैंने इनको रोडीज़ में देखा है। स्प्लिट वेला इनका एक सीरियल है, लेकिन मैंने वो नहीं देखा है, स्प्लिट वेला रियलिटी शो। मैंने इनको, दिग्विजय को मैंने देखा है रोडीज़ में। या अल्लाह, ये दूसरा अविनाश क्यों उठा ले आए हैं। अब ये लड़की का तो मुझे नहीं पता कि ये कौन है, इनके बारे में मुझे शायद लग रहा है कल पता करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कल के एपिसोड में दिख जाए। फिलहाल जिस तरीके से ये स्टेज पे बात कर रही थी, सलमान खान का मुंह देखने लायक था। मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी कि बेटा बोल लो अभी तुम्हारी बारी है। दिग्विजय देखने में जितने सीधे लगते हैं, मैं आपको एकदम क्लियर बता दूं, ये दूसरा अविनाश नहीं है। 2 अविनाश मिला लो तो दिग्विजय है। ये ऐसा है, ये रियलिटी शो जीतने के लिए ये कुछ भी कर सकता है। सलमान खान का मुंह देखने लायक था। दोनों आपस में इस तरीके से लड़ाई कर रहे थे, अल्लाह जाने कल के बाद एपिसोड में क्या होगा। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा कलेश होने वाला है। फिलहाल गिफ्ट्स आ गए, दिवाली था। सलमान खान ने सबसे पहले गिफ्ट देने के लिए क्लास, किसको क्लास की ज़रूरत है, सो विवान को बुलाया। विवान जिसको देते हैं वो तो हम सब जानते हैं। विवान के पास एक ही टारगेट है, वो है क्या बोलते हैं, चाहत। चाहत के अलावा वो किसी को क्लास का देंगे ही नहीं। चाहत को खिलाया रसगुल्ला, सबको लग रहा था रसगुल्ला बहुत टेस्टी होगा, लेकिन रसगुल्ला है नमक का। रजत को लगा कि सबसे बड़ा वाला रसगुल्ला मुझे खिला देना, लेकिन रसगुल्ला खाने के बाद अविनार ये रजत का मुंह देखने लायक था। सबको गिफ्ट्स तो मिले, लेकिन सबसे ज़्यादा गिफ्ट्स मिला किसी को तो वो था चाहत को, हाइजीन का, क्लास का, और क्या बोलते हैं विक्टम का, गर्ल पावर का। लेकिन खैर चाहत परेशान ना हुई, सबसे ज़्यादा गिफ्ट्स आपको भी मिले। और रही बात उसके बाद गिफ्ट अगर किसी को मिला है तो वो विवान। वैसे ये 4 की तिगड़ी जो है ना, एलेक्स, ईशा और अविनाश और विवान, ये लोगों का डिसीजन सेम ही होता है। खैर ग्रुप है, कोई बात नहीं, ये गेम है, ऐसे ही होता है। सब ने एक दूसरे को गिफ्ट्स तो दिए, लेकिन इस गिफ्ट्स में जो सबके दिल की बात सामने आई है ना, शिल्पा जी को बहुत ज़्यादा चुभी श्रुतिका की बात कि वो एज गेम खेलती हैं, मतलब एज में है, बड़ी हैं इसलिए गेम खेलती हैं। लेकिन बवाल तो खैर बहुत है। खैर मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ कि श्रुतिका को पता नहीं क्यों शिल्पा जी से बहुत ज़्यादा है प्रॉब्लम, या फिर शिल्पा जी बहुत सेफ प्ले कर रही हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। ये चीज़ श्रुतिका को बहुत चुभ रही है। श्रुतिका के पॉइंट्स बहुत क्लियर होते हैं। रजत ने भी शिल्पा जी को ही चूज़ किया कि शिल्पा जी बहुत शांति से पीछे से गेम खेल रही है, पर शिल्पा जी को शायद ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनको धीरे से टारगेट किया जा रहा है। एलिमिनेशन तो आज पक्का था, एलिमिनेशन होना ही था। तो सलमान, मुझे लगा था शायद दिवाली एलिमिनेशन ना हो, कोई बच जाए, लेकिन भाई वाइल्ड कार्ड की एंट्री हो रही थी तो घर से तो किसी ना किसी को निकलना ही था। सो फिलहाल श्रुतिका और
चूम ये लोग बैठ के बातें कर रही थी। सलमान खान गए और शाहबाज घर से बाहर निकले। शहज़ादा सॉरी शाहबाज ही बोलती हूँ मैं, पता नहीं क्यों। शहज़ादा की घर से निकल गए। वैसे खैर शहज़ादा घर में कुछ कर भी नहीं रहे थे, इनका कोई गेम प्ले था भी नहीं, ये खुल के सामने भी नहीं आ रहे थे, ये पीछे से थे। शिल्पा जी जो टूटी श्रुतिका पे, बाप रे, जबकि श्रुतिका चुम बैठ के यहाँ पे बुराई कर रही थी और श्रुतिका की हुई लड़ाई विवान से। श्रुतिका को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लेकिन खैर श्रुतिका की जो बात है वो भी अपनी जगह पे सही है, पर श्रुतिका बोल नहीं पाती है क्योंकि हिंदी बोलने में उनको प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो विवान से वो लड़ गई। और श्रुतिका शिल्पा जी से जो प्रॉब्लम है वो तो उनको है ही। करण पहुंचे श्रुतिका को ये समझाने कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। खैर श्रुतिका ने जो बात करण से कही वो बहुत सही कही कि वो तुमको एक सेफ प्ले समझ ली है, उनको पता है करण को मैं समझा लूँगी, करण समझ जाएगा। खैर बात तो बहुत बढ़ गई है, करण को कहीं ना कहीं ये ज़रूर पता है कि शिल्पा जी मेरे साथ गेम खेल रही हैं। अब पता नहीं करण कब समझेंगे। इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मैं कल फिर मिलूंगी आप लोगों को। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अपनी दुआओं में याद